तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइजन के चैप्टर 228 के चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोजो और सकुना की बैटल अभी भी चल रही होती है, जहां गोजो ने अपने डोमेन को एक बास्केटबॉल के साइज से भी छोटा बना लिया था और उसके अंदर सकुना और उसके पूरे मेलेवोलेंट श्राइन को कैद कर लिया था, जो कि गोजो के काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स के बाद ही पॉसिबल हो पाया था। क्योंकि हम जानते हैं कि गोजो का डोमेन सकुना के डोमेन के सामने काफ़ी वीक है, क्योंकि सकुना के डोमेन की रेंज काफ़ी ज़्यादा है और सकुना का डोमेन किसी भी बैरियर से नहीं ढका हुआ है, जिस वजह से सकुना गोजो के डोमेन को बाहर से इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि हर डोमेन की वीक स्पॉट होती है। इसलिए गोजो ने सकुना के पूरे श्राइन को ही अपने डोमेन में कैद कर लिया है, जिससे सकुना अब गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। इसी दौरान हम दूसरे सॉर्सरर को भी देखते हैं, जो गोजो और सकुना का मैच देख रहे होते हैं और आपस में डोमेन की थ्योरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां पर हिरोमी गोजो के अपने डोमेन को इतना ज़्यादा श्रिंक करने की फीट से काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि एक डोमेन की वॉल्यूम और क्रिएशन स्पीड फिक्स होती है और उनकी कंडीशन को चेंज करने पर डोमेन्स अनस्टेबल हो जाते हैं। पर इसके बावजूद भी गोजो अपने डोमेन की कंडीशन को अपनी मर्जी से बदल रहा था, वो भी बिना अपने डोमेन को अनस्टेबल किए, जिस पर चोजो हिरोमी को बताता है कि गोजो ने इस टेक्निक को जरूर प्रिजन रिलैम में अपनी कैद के दौरान सीखा होगा, जो एक काफ़ी कन्फाइंड जगह थी और स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकती थी। और हम जानते हैं कि गोजो की लिमिटलेस टेक्निक भी स्पेस को मैनिपुलेट करती है और जरूर गोजो ने अपनी लिमिटलेस टेक्निक का यूज करके प्रिजन रिलैम की कंडीशन को अपने डोमेन पर अप्लाई कर दिया है, जिस वजह से गोजो का डोमेन स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन इसके बावजूद भी हिरोमी काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि अपने डोमेन की कंडीशन को इस हद तक चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और ये बिल्कुल ऐसा था जैसा कि आपने एक 50 स्क्वायर फीट का घर बना लिया हो और फिर आप उसको अपने हिसाब से बड़ा और छोटा कर रहे हो, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपका घर टूट जाएगा। पर यहाँ पर हम लोग गोजो की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि गोजो एक इनलाइटेंड वन है जो कर्ज एनर्जी के फंडामेंटल्स को सबसे बेहतर समझता है। और यह पहली बार नहीं है जब गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशन को बदला था, क्योंकि पास्ट में जब सकुना ने गोजो के डोमेन को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशन को चेंज करके उसे बाहर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, ताकि गोजो के डोमेन का बैरियर सकुना के स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय ना हो। इवन सकुना भी अपने श्राइन की रेंज को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने शिबुया आर्क में देखा था, जहां पर सकुना ने अपने श्राइन की रेंज को बढ़ाकर पूरे शिबुया सिटी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और शायद से हमें आगे के कुछ चैप्टरों में यह चीज़ भी दोबारा होते हुए फिर से दिखाई दे, जहां पर यूता केंजाकू या सकुना के साथ अपनी डेथ बैटल के दौरान अपने डोमेन की कंडीशन को अपने फायदे के लिए चेंज करे, क्योंकि हमें पता है कि अगर गोजो सकुना से इस डेथ बैटल में हार जाता है तो यूजी और उनकी पूरी टीम सकुना पर अटैक करने लगेगी, क्योंकि उस समय पर सकुना अपने सबसे वीकेस्ट कंडीशन में होगा। और साथ ही इस दौरान यूता गोजो और सकुना की बैटल को देख रहा होता है और उनकी टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो भी अपनी बैटल में इन टेक्निक्स का यूज़ कर सके। इसी बीच हिकारी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हिरोमी और उरामे डोमेन की कंडीशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी डोमेन बैटल्स के दौरान इन चीज़ों को कभी नोटिस नहीं किया था। जिस पर हिरोमी हिकारी को बताती है कि वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हिकारी का डोमेन उसकी कर्ज टेक्निक का हिस्सा है, जिससे हम एक टाइप से उसकी कर्ज टेक्निक का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। इसलिए हिकारी को अपना डोमेन क्रिएट करने के लिए अलग से उसके पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हिरोमी को ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कर्ज टेक्निक और डोमेन भी उन्हीं प्रिंसिपल पर काम करती है और उसकी कर्ज टेक्निक का ही एक्सटेंशन है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गोजो का डोमेन ब्रेक होने वाला होता है, जिस पर यूता सभी को बताता है कि सकुना ने भी अपने डोमेन के साइज को डिक्रीज कर लिया है, ताकि वो अपने कर्ज टेक्निक के आउटपुट को बढ़ा सके। जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर में देखा था कि डोमेन को ज़्यादा एक्सपेंड करने पर उनकी कर्ज आउटपुट कम हो जाती है, जिस वजह से यूज़र के अटैक काफ़ी वीक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोमेन को श्रिंक करने से कर्ज एनर्जी और ज़्यादा डेंस हो जाती है, जिससे यूज़र का कर्ज टेक्निक आउटपुट बढ़ जाता है और उसके अटैक पहले से ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इसी दौरान सकुना लगातार गोजो के डोमेन पर अटैक करने लगता है, जिससे गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब तक की पूरी फाइट में यह तीसरी बार था जब सकुना ने गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर यूजी को गोजो की चिंता हो रही होती है। तभी सभी लोगों की नज़र सकुना के श्राइन पर जाती है,
जो अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहा था और गोजो ने सकुना को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि जब सकुना गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान गोजो ने सकुना को इतना ज्यादा घायल कर दिया कि सकुना के पास अपने डोमेन को मेंटेन रखने जितनी पावर भी नहीं बची और सकुना का डोमेन भी गोजो के साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया। और अब जब सकुना और गोजो ने एक दूसरे के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो दोनों कुछ समय तक कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपने डोमेन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उन दोनों की सारी कर्स एनर्जी बर्नआउट हो गई थी, जिसे वापस रिकवर करने में दोनों को काफी समय लगने वाला था। और अब तक की इस बैटल में किसी को अपर हैंड नहीं मिल सका था, जिस पर माकी सभी से कहती है कि गोजो फिर से रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी कर्स एनर्जी को रिकवर कर सकता है और ओवरऑल गोजो के पास इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सकुना को अपनी कर्स एनर्जी रिकवर करने में ज्यादा समय लग जाएगा। तभी एंजल माकी को बताती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गोजो ने सकुना के सामने इस टेक्निक को रिवील करके काफी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि सकुना एक बैटल जीनियस है जिसने केंजाकू के सोल स्प्लिटिंग टेक्निक को एक ही बार देखने के बाद ही मास्टर कर लिया था। इसलिए एंजल को यकीन था कि सकुना ने भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी कर्स एनर्जी को रिकवर करने का तरीका सीख लिया होगा, जो गोजो के लिए काफी खराब बात थी, क्योंकि हम जानते हैं कि गोजो ने पिछली बार सकुना को उसके श्राइन को फुल रेंज पर यूज करने के लिए कहा था, जिस वजह से गोजो सकुना के पूरे श्राइन को अपने डोमेन के अंदर कैद कर पाया था। लेकिन अब सकुना दोबारा से गोजो की इस चाल में नहीं फंसने वाला था और ऊपर से सकुना के पास गोजो की बाकी टेक्निक्स का भी तोड़ था, जिस वजह से गोजो की हार लगभग तय ही हो गई थी। जिसके बाद हम सकुना और गोजो को देखते हैं, जिन्होंने अपनी कर्स एनर्जी को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया होता है और एक दूसरे से हैंड टू हैंड बैटल कर रहे होते हैं, जहां पर उनकी सिंपल किक से भी बिल्डिंग और रॉड्स डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिससे हमें यह साफ साफ पता चल जाता है कि विदाउट कर्स एनर्जी के भी उनकी फिजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे जैसे गोजो और सकुना की बैटल आगे बढ़ती रहती है, हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि गोजो के पास इस बैटल में अपर हैंड मौजूद है, क्योंकि गोजो ने अपने डोमेन के अंदर सकुना को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जो शायद से गोजो ने अपने रिवर्स रेड टेक्निक का यूज करके किया था। बट बैटल में अपर हैंड होने के बावजूद भी गोजो सेटिस्फाइड नहीं था और थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि सकुना ने अभी तक अपनी किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक का यूज नहीं किया था, जो बात गोजो को काफी ज्यादा चुभ रही थी। और इसके साथ ही हमें यह बात भी पता चलती है कि जिस दौरान सकुना गोजो के डोमेन के अंदर कैद था, उस समय सकुना ने गोजो की टेक्निक्स को रोकने के लिए अपनी किसी कर्स टेक्निक का यूज नहीं किया था, जिस वजह से गोजो के पास पूरे 3 मिनट तक बैटल में एडवांटेज था। इसलिए गोजो को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर सकुना ऐसा क्यों कर रहा है। और सकुना को ऐसा करते हमने पहले भी देखा था, जब गोजो ने सेकंड टाइम अपने डोमेन का इस्तेमाल किया था और उसकी कंडीशन को बदलकर उसे बाहर से स्ट्रांग बना दिया था। उस समय भी सकुना ने अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का यूज करके गोजो के लिमिटलेस टेक्निक को काउंटर किया था, जिस वजह से सकुना अपने डोमेन के इनेट टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहा था, जो कि गोजो के लिए बेनिफिशियल था। और यही बात गोजो को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सकुना जानबूझकर उसे बेनिफिट क्यों दे रहा है। ऊपर से सकुना ने अभी तक अपने 10 शैडो टेक्निक का भी यूज नहीं किया था, क्योंकि गोजो को पता था कि सकुना ने जरूर मेगुमी की मेमोरीज देखकर मोहरागा के बारे में पता लगा लिया होगा, पर किसी वजह से सकुना मोहरागा का यूज नहीं कर रहा था, जिस पर गोजो को लग रहा होता है कि शायद से सकुना को डर लग रहा है कि शायद से गोजो मोहरागा को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देगा। तो भाई ये बात तो मेरे को भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहरागा एक काफ़ी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, जो अपने ओपोनेंट के अटैक को एक ही बार देखने के बाद ही खुद को उसके खिलाफ अडेप्ट कर लेता है। ऊपर से मोहरागा के पास एक प्यूरिफाइंग स्वॉर्ड भी है, जो हर कर्स टेक्निक को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही मोहरागा के हर व्हील में एक डिफरेंट टेक्निक मौजूद है, और ऐसे बंदे को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करने की बात करके गोजो ये साबित करना चाहता है कि उसकी पावर्स 15 फिंगर सकुना से कितनी ऊपर है, क्योंकि 15 फिंगर सकुना को भी मोहरागा को हराने में पसीने छूट गए थे। इसके बाद हम लास्ट पैनल का सीन देखते हैं, जहां पर गोजो सकुना के प्लान का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी बीच गोजो की नाक से खून बहने लगता है। तो भाई लोग मेरे हिसाब से गोजो को कुछ तो हो रहा है, और शायद से इसका कारण गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने कर्स एनर्जी को रिकवर करने की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने यूटा से यह बात सुनी थी कि रिवर्स कर्स टेक्निक से जुजुत्सु सॉर्सरर अपने चोटों को हील कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी कर्स एनर्जी को रिकवर करना एक काफी ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क
टास्क है, क्योंकि रिवर्स कर्ज टेक्निक दो नेगेटिव कर्ज एनर्जी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर बनती है। यह एक सिंपल मैथ्स है जहां पर दो नेगेटिव चीजें एक पॉजिटिव चीज बनाती है, पर गोजो इसका ठीक उल्टा कर रहा था। यानी गोजो दो नेगेटिव एनर्जी को मिलाकर एक और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से वो अपनी कर्ज एनर्जी को रिकवर कर पा रहा था। पर यह चीज काफी अजीब है, क्योंकि हमने स्कूल्स में भी यह पढ़ा है कि जब दो नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। बट इन दिस केस गोजो सच्ची में एक इम्पॉसिबल फीट अचीव कर रहा था, पर इसका असर उसकी बॉडी पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी रिवर्स कर्ज टेक्निक के इस यूज को सह नहीं पा रही थी, जिस वजह से गोजो की बॉडी धीरे धीरे डैमेज हो रही थी। क्योंकि कर्ज टेक्निक के रूल्स फिक्स होते हैं और सॉर्सरर बस कर्ज एनर्जी को यूज और मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जब कोई इस एनर्जी को अल्टर करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसा कि हम गोजो के साथ होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के आने का वेट करते हैं। और अगर आप डिवाइन जनरल मोहरागा, गोजो और सकुना की सारी एबिलिटीज के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।